गीता अध्याय 4 श्लोक 17 17 संबंध। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधभयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधभयं गहना कर्मणो गतिः। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। गहना कर्मणो गति बड़ी गहन है, बड़ी समझने में कठिन है। यह बहुत ही फेमस श्लोक है। व्याख्या करने जा रहे हैं परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उनके ग्रंथ साधक संजीवनी, जो कि गीता की प्रवाहमान गंगा है, उसमें हम डुबकियां लगाते हैं और पवित्र होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या। कर्मणो ह्यपि बोधभयम्। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्येत पदों से किया गया है। कर्म करते हुए कर्म से निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरे के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का हित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। तो कर्म तो एक ही होता है, लेकिन उसके भाव के अनुसार आपका भाव कैसा है कर्म करते हुए, कर्म 3 प्रकार में विभाजित हो जाता है: कर्म, अकर्म और विकर्म। अगर शास्त्र विहित क्रिया है, शास्त्रों में जो उचित बताई गई है, वो क्रियाएं भी अगर आप सकाम भाव से करते हैं तो वह कर्म बन जाती है। और फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। पीछे के अध्याय में कहा है, लेकिन यहाँ हम उसे अकर्म ही कहेंगे। तो बार बार निष्काम कर्म नहीं कहेंगे, वह समझने के लिए था कि अकर्म ही निष्काम कर्म है। अकर्म इसलिए बन गया कि आपके लिए, आपने अपने लिए नहीं किया तो वो अकर्म है। दूसरों के हित के लिए जो किया है वो अकर्म है, अर्थात निष्काम कर्म है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित जो कर्म है। और फिर अगर जो शास्त्रों में विहित कर्म बताए गए हैं, अर्थात जो सही हैं, जो करने चाहिए, वो कर्म भी अगर दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। वो उल्टा कर्म हो गया है। तो वो शास्त्र विहित कर्म, पर आपका भाव उस कर्म को करने से दूसरों को दुख पहुंचाने का है, दूसरों को कष्ट देने का है, दूसरे का अहित करने का है, तो वह विकर्म बन जाता है, अर्थात वह तो उल्टा कर्म हो गया। एक तो कर्म है जो सकाम भाव से किया जाता है, सभी लोग कर्म ही करते हैं और कर्म करके फिर बंध जाते हैं। जो सकाम भाव से जो कर्म है वो बंधन वाला है। और फिर है अकर्म, जो दूसरों के हित के लिए किया जाता है, फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर के, जिसे पीछे के अध्यायों में निष्काम कर्म कहा गया है, लेकिन यहाँ हम आज के अब के बाद अकर्म ही कहेंगे उसे। और फिर एक विकर्म है, वो निषिद्ध कर्म तो नहीं है, लेकिन है तो विहित कर्म, लेकिन आपका उद्देश्य दूसरे का अहित करने का है। और निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही, और जो निषिद्ध है कर्म वो तो विकर्म है ही, लेकिन विहित कर्म भी अगर दूसरे को दुख पहुंचाने के भाव से किया गया है तो वह विकर्म बन जाता है।
जैसे आप संगीत का अभ्यास करते हैं, राग का अभ्यास करते हैं, संगीत के जो राग हैं, लेकिन आपका उद्देश्य राग का अभ्यास करना नहीं है, बल्कि दूसरों को परेशान करना है। अड़ोसी-पड़ोसियों को किसी खुंदक के कारण, किसी कारण से आप अपना हारमोनियम लेकर लेकर बैठ जाते हैं आँगन में या छत पर और ज़ोर-ज़ोर से फिर उन गायन करते हैं, रागों का उच्चारण करते हैं। आपका उद्देश्य राग का उच्चारण करना नहीं है, आपका उद्देश्य दूसरे को परेशान करना है, तो वह भी फिर उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि वह विकर्म है। है तो विहित कर्म एक तरह से, लेकिन वो निषिद्ध कर्म की तरह हो गया क्योंकि आपका उद्देश्य दूसरों को परेशान करना है। तो कोई भी शुभ काम आप करते हैं लेकिन आपका उद्देश्य सही नहीं है, तो वह विकर्म ही है। आप किसी ऊँचे पद पर हैं, आप सरकार में और सड़क बनाने का मान लीजिए काम आपका है। तो आप सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन किसी का घर आया बीच में और आपने वो तुड़वा दिया। वो आपका उद्देश्य था कि सड़क इसलिए ज़रूरी नहीं थी वहाँ बनानी, लेकिन आपने इसलिए बनवाई कि उसका घर बीच में आ रहा है, वो टूट जाए। तो सड़क तो लोगों के लिए तो अच्छा काम हुआ, लेकिन वो अच्छा काम भी आपने दूसरे को कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से किया, इसलिए वो विकर्म बन गया। और निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मणश्च बोधव्ययम्, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। अब अकर्म के तत्व को कैसे जानेंगे? निर्लिप्त रहते हुए जब हम कर्म करेंगे, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। तो कर्म के तत्व को जानना है, वो निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इसकी विस्तार से व्याख्या 18वें श्लोक में करेंगे। बोधव्ययम् च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म अर्थात पाप कर्म होते हैं। अगर आप सहज कामना कर रहे हैं तो कामना से सकाम कर्म होते हैं, जिनको सकाम कर्म भी कहा जाता है, जिसे यहाँ केवल कर्म कह करके ही संबोधित किया है। और जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब फिर वो सहज से असहज की तरफ हो जाता है व्यक्ति, और फिर उसको दिखाई नहीं देता, अपनी कामना में इतना अंधा हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तब फिर वो पाप कर्म करने लगता है, अर्थात विकर्म होते हैं कामना अधिक बढ़ जाने पर। जैसे धृतराष्ट्र को राज्य दे दिया गया पांडु की मृत्यु के बाद। अब जब पांडु के बच्चे अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि बड़े हुए तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। अब वो कामना इतनी बढ़ गई कि उसको राज्य को देना नहीं चाहते। फिर उन्होंने कहा कि आधा दे दीजिए, लेकिन आधा भी नहीं देना चाहते क्योंकि अगर सहज कामना तो ये थी कि आप अपना आधा रख लो, आधा उनको दे दो, लेकिन वो आधा भी नहीं देना चाहते क्योंकि कामना इतनी अधिक बढ़ चुकी है और फिर वो पाप कर्म बन गया। फिर वो सभी जानते हैं क्या हुआ। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। अब एक बात और है, जैसे शास्त्र विहित कर्म दुख पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए तो वो विकर्म बन जाता है, लेकिन इससे उल्टा भी सच है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म जिसमें लोगों की हत्या होगी, हजारों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, वो भी शास्त्र की आज्ञा से। शास्त्र की आज्ञा क्या है कि जैसे आपकी देश की सीमाओं को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर वहां युद्ध जायज है। आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपको जान से मारना चाहता है तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो। फिर आप किसी की अपनी जान बचाने के लिए, ये तो आजकल संविधान भी कहता है, हालांकि संविधान हमारे शास्त्रों से ही थोड़ा बहुत प्रेरित है, वैसे तो विदेशों से प्रेरित है।
विदेशी संविधान से। लेकिन चलिए वहाँ से भी कि जब आपकी जान पर बन आए तब आप किसी की अगर हत्या भी कर देते हैं तो भी वो जायज़ है। तो वही बात है कि युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी, क्योंकि आपका जीवन बचाना ज़रूरी है। तो युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से समतापूर्वक अर्थात जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख को समान समझकर, क्योंकि हिंसा जैसा घोर कर्म करेंगे तो आपको भी कुछ छींटे तो पड़ेंगे। आपका भी कोई उसमें मारा जाएगा। जैसे अर्जुन के पांडवों के सारे पुत्र उसमें मारे गए युद्ध में। तो जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख को समान समझकर किया जाए, शास्त्र की आज्ञा से समतापूर्वक किया जाए। कि मैं अपना कुछ अहंकारवश अपना किसी खुंदक को निकालने के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ या कोई पर्सनल होके नहीं कर रहा हूँ। ये तो देश की बात है तो वहाँ पर्सनल नहीं हुआ जाता, लेकिन अगर आपके परिवार पर है तब तो पर्सनल भी होना पड़ता है। तो जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म दिखने से समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गीता तीसरे अध्याय का 36वां 37वां श्लोक स्टार लगा के दिया है। 16वें अध्याय में यहाँ आसुरी संपत्ति का वर्णन है। वहाँ 8वें श्लोक से 23वें श्लोक तक काम शब्द कुल 9 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि काम अर्थात कामना ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति अर्थात विकर्म का कारण है। बहुत ही शानदार बात लिखी। एक ही बात में सारा सार आ गया अध्यात्म का। जो कामना है, जो आपके अंदर आसुरी संपत्ति है, जो असुर आप बन जाते हैं, राक्षस बन जाता है व्यक्ति, वो इसलिए बन जाता है असुर कि कामना उसका कारण है। कामना, आप कुछ चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, बस एक ही बात है। और इसी से असुर पैदा होता है, इसी से व्यक्ति राक्षस बन जाता है, हत्या तक भी हो जाती है, कर देते हैं लोग, कामना जब अधिक बढ़ जाती है तो भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। असुर कौन है ये 16वें अध्याय में आएगा, 8वें श्लोक से 23वें श्लोक तक। तो उसमें काम कुल 9 बार आया है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि काम ही है सारी राक्षसपने की जड़। कामना ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति अर्थात विकर्म, जिसे यहाँ इस अध्याय के इस श्लोक में कह रहे हैं, विकर्म का कारण है। अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। विकर्म का तत्व क्या है? कामना। आप जो इच्छा रखे बैठे हैं अपने मन में, उस इच्छा के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह आदि में पड़ता है, और फिर ज़्यादा बढ़ जाए तो राक्षस अर्थात असुर बन जाता है, और ज़्यादा हो जाए तो हत्या तक हो जाती है। अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान। खुद भी मर जाते हैं लोग, दूसरे भी मर जाते हैं। होते हैं झगड़े जमीनों के लिए, राज्यों के लिए, मर जाते हैं लोग, जमीन धन संपदा वहीं पड़ी रह जाती है, और जिसके लिए किया था वो तो पड़ी है वहीं पर, और जिन्होंने किया था वो समाप्त हो गए, वो युद्ध में मारे गए या लड़ाई झगड़े में मारे गए। ये जो जमीन है, ये धरती जो है, ये किसी की होती नहीं। वैसे आज तक धरती किसी की हुई नहीं, लोग वैसे ही इस पर अपना कब्जा मानते हैं। ऐसे ही है जो जैसे संसार की चीज़ों को हम अपना मानते हैं, अपना है नहीं। धरती वैसे ही माता का रूप है, तो यह किसी की हो नहीं सकती। इसकी तो पूजा ही हो सकती है। तो वही बात है कि जो कामना है, उसको अगर जान जाएँ, और कामना और विकर्म के तत्व को जानना है। अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग। अब विकर्म आप करें ना, फिर उसका त्याग कर दें, आप स्वरूप से ही त्याग कर दें विकर्म का, तथा उसके कारण कामना का भी
त्याग करना है। एक तो विकर्म का स्वरूप से त्याग करना, जो निषिद्ध कर्म है उसको नहीं करना, और जो जिसके कारण आप वो निषिद्ध कर्म करने जा रहे हैं, जिस कामना के कारण, उस कामना का भी आपने त्याग करना है। ये ऐसे ही है जैसे आप कुछ पाना चाहते थे और वो कामना उठी कि ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मेरा होना चाहिए। अब वो आपका नहीं होना चाहता किसी कारण से, वस्तु, व्यक्ति, धन, जमीन, पदार्थ, वो किसी और का है या किसी भी कारण से आपको नहीं मिल सकता। अब आपकी तो इच्छा थी, कामना थी उसको पाने की, अब सही तरीके से तो आप पा नहीं सकते, तो फिर आप सोचते हैं कि छीन लिया जाए धन पदार्थ आदि, जमीन आदि, या वस्तु है तो छीन लिया जाए, और व्यक्ति है तो उसको भी छीन लिया जाए या फिर जान से मार दिया जाए, क्योंकि मेरे तो काम का है नहीं। तो इस तत्व को जो जान लेता है कि ये कामना के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो उस कर्म का जान से मारना या छीनना, उसका उस कर्म का ही त्याग कर देना है। और फिर जो आपने कामना थी आपके भीतर कि उसको मैंने पाना है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, धन, जमीन आदि को, उस कामना का त्याग करना है। और वो जो आप करना चाहते थे क्रिया, उसका भी कर्म का स्वरूप से त्याग कर देना, वो विकर्म था। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई धन, जमीन, संपत्ति आपके नाम है, आपकी है, और आपके आगे 2 या 3, 4 जितने भी वारिस हैं उसके, उसके हकदार हैं। पर आप की कामना ये है कि ये जो जिस व्यक्ति से मुझे मोह है, मेरा एक पुत्र है जो, इससे मुझे विशेष मोह है, यह इसको ही मिले, दूसरे जो बाकी हैं मेरे पुत्र उनको ना मिले। तो ये कामना आ गई आपके अंदर। अब कामना के फलस्वरूप आप दूसरों को देना नहीं चाहते, घर से निकाल दिया, और एक को ही सब कुछ दे दिया, तो देना चाहते हैं मान लीजिए, तो ये विकर्म है। ये विकर्म क्यों पैदा हुआ? ये आपकी कामना से पैदा हुआ, और कामना ममता से पैदा हुई मान लीजिए, या सीधी भी कामना पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर देना नहीं चाहते दूसरे पुत्रों को, एक को ही देना चाहते हैं, ये कामना है। और फिर उस कामना के फलस्वरूप आप सही गलत बहुत कुछ करेंगे, झूठे कागज बनाएंगे, जमीन को नाम करेंगे, धन को, संपत्ति को नाम करेंगे, दूसरों के खिलाफ आप कुछ करेंगे, मुकदमे भी कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। तो ये विकर्म है। उस कामना के वशीभूत होकर के जो आप गलत कार्य करना चाह रहे हैं, वह विकर्म है। अगर आप सही से चलना चाहते हैं तो उस विकर्म का स्वरूप से त्याग कर दीजिए, तथा उस कामना का भी त्याग कर दीजिए जो जो आपके भीतर आ गई कि एक को ही मैंने, ये मेरा खास है, इसी को मैंने देना है। तो उस कामना का त्याग कर दें, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। अब क्या पता चलेगा कि सही है कि क्या गलत है? वो शास्त्र से पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और ऐसा तो वैसे होता भी नहीं, सबको पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन वो कामना के वशीभूत होकर के वो विकर्म करता है, और फिर तो पाप कर्म हो जाता है। और पाप कर्म का जो फल है, वो उसका जो भुगतान है, वो बड़ा मुश्किल है। उसको फिर भुगतना बड़ा मुश्किल है, इस जीवन में भी, और हो सकता है कि परलोक में भी नरकों की यात्रा करनी पड़े। क्योंकि जो अन्याय, जो कष्ट, क्योंकि भगवान का एक विधान है, भगवान का भी एक संविधान है। भगवान अपने संविधान से, अपने विधान से चलता है, और वो पता कैसे चलेगा? वो शास्त्र जो है हमारे, वही संविधान की किताब है। शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, और बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। 2-4 शास्त्र, रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, भगवत गीता है, भागवत पुराण है। इनको भी अगर पढ़ ले तो उससे पता चल जाएगा कि क्या सही क्या गलत, शास्त्र बता देगा। इन चारों में से एक को भी पढ़ लिए कोई, तो भी पता चल जाएगा। और नहीं पढ़ा तो फिर वो तो निरा पशु है, और जो पशु है वो
पाश में बंधा होता है, बंधन। पशु शब्द बना है पाश से, तो वह बंधन में ही रहता है और अनंत दुख भोगता है फिर। तो हमारे शास्त्र पढ़ें, सुने, इसलिए हम ये इतना प्रयास कर रहे हैं, इसको यूट्यूब पर निरंतर अपलोड कर रहे हैं। कारण कि कोई पढ़ नहीं सकता तो कम से कम सुन ले, और पूरे डिटेल से डाल रहे हैं ताकि इसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि चैनल चलाना है तो इसको आधे मिनट 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो मत डालो, लेकिन 1 मिनट से आप समझेंगे नहीं बात को। चैनल चलाने की बात नहीं है, चैनल चले ना चले, लेकिन सत्य लोगों तक पहुंचना चाहिए। इतना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, और इसी बहाने हम खुद भी उस सत्य को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो शास्त्र पढ़ें, सबसे बड़ी बात, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है ये। क्योंकि जो कानून है, जो संविधान है, जिसको विधान बोलते हैं, वो सब पर लागू होता है। हम संविधान को नहीं जानते, हमने संविधान की किताब नहीं पढ़ी, जो भारत का संविधान है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, हमने कुछ गलत कर दिया तो उसकी सज़ा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। फिर वो कहे कि मुझे तो पता नहीं था कि इसकी सज़ा ये होती है। भाई तुम्हें पता था, नहीं पता था, लेकिन सज़ा तो इसकी मिलेगी। संविधान पढ़ना चाहिए था तुम्हें, पता होना चाहिए था कि ये सही है, ये गलत है। ऐसे ही भगवान का भी एक विधान है, एक संविधान है, जो हमारे शास्त्र हैं। वो कहे मुझे तो पता नहीं था, मेरे से तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसका फल ऐसा होता है। अब पता नहीं हो चाहे हो, उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए गीता है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है और भागवत है। इन चारों में से, इन चारों पढ़े तो कहना ही क्या, इन चारों में से एक भी पढ़ लिया जाए और खुद नहीं समझ में आए तो किसी विद्वान पुरुष से समझ कर पढ़ा जाए तो और भी अच्छा है। नहीं तो खुद ही पढ़े और धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। कोई ना समझ में आए तो किसी विद्वान पुरुष से पूछ लें कि इसका क्या अर्थ है। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। ये खाना खाना भी इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमारे शास्त्रों का अध्ययन ज़रूरी है। और आज तो कलयुग ऐसा छाया हुआ है कि पता ही नहीं शास्त्र होता क्या है। शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत दूर रहा, शास्त्र पता ही नहीं है, किसी घर पर शास्त्र है ही नहीं, और है तो उसको कोई खोल के पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। पशु की तरह भटकता है इस जीवन में भी, और इस जीवन के बाद भी भटकना पड़ेगा। हो सकता है भूत प्रेत की योनियों में जाना पड़े, हो सकता है नरकों की यात्रा करनी पड़े। कोई कहे हम तो नहीं मानते, तो नहीं माने तो भी है। जैसे कोई कहे मैं तो नहीं मानता कानून को, संविधान को, तो भी संविधान तो है। अगर आपने चोरी कर ली, अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया तो आपको सजा हो सकती है, जेल जा सकते हैं, फांसी हो सकती है। आप कहते हैं मैं तो नहीं मानता, नहीं माने लोग, वो जिन्होंने लिखा है वो मनवा लेते हैं, उनके पास एक व्यवस्था है। तो ऐसे ही ये भगवान का विधान है जो शास्त्रों द्वारा हमें पता चलता है। इसको अवश्य पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। भोजन हो चाहे ना हो, लेकिन शास्त्र पढ़ने बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र पढ़ें, और ताकि पता चले क्या सही क्या गलत, और हम किसी अनचाहे दुख में ना फंस जाएं। आगे चलते हैं। गहना कर्मणो गति, बहुत ही फेमस पद है इस श्लोक का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म की गति अर्थात ज्ञान कर्म का या कर्म का तत्व जो है बहुत गहन है। अब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध कर, अर्जुन कह रहा है कि युद्ध तो घोर कर्म है, गलत हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। तो कर्म की गति इसलिए गहन है कि युद्ध जैसा कर्म भी परमात्मा प्राप्ति करवा सकता है। ये है कर्म की गति, इतना गहन है कर्म।
आपको जो गलत दिखाई दे रहा है वो भी कई बार अगर आपका उद्देश्य ठीक है तो वो सही है। अगर आप अपने सत्य पथ पर हैं, कर्तव्य पथ पर हैं, तो युद्ध जैसा घोर कर्म भी सही है, गलत नहीं है। शंका, किसी ने प्रश्न पूछा है। इस सत्र में 17वें श्लोक में भगवान ने बोध व्ययम च विकर्मणा पदों से यह कहा कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही? समाधान, 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन ना हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, इसलिए कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। कहते हैं कि आगे जो श्लोक है उसमें तो भगवान ने कहा नहीं विकर्म के बारे में, इस श्लोक में विकर्म का नाम क्यों लिया? तो ये बताते हैं कि 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कर रहे हैं, अर्थात कर्म कैसे निष्काम कर्म बन जाए उसी की बात हो रही है, जिससे सब कर्म जो है अकर्म हो जाए, अर्थात जो भी कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाए, वो आपको मुक्ति देने वाला हो जाए, इसकी बात कर रहे हैं। अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन ना हो। विकर्म जो है वो कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। कर्म में अगर कामना रख करके आप कर्म करते हैं, उसी के कारण वो गलत हो जाता है, वो विकर्म बन जाता है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए ही भगवान ने विकर्म का नाम लिया, इसलिए विकर्म के बारे में बताया है कि कामना का त्याग करें, और विकर्म निकृष्ट कर्म है इसलिए उसको नहीं करना। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधीन उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं। यह पहले भी बता दिया। कामना जब जब कामना इच्छा हमारी पागलपन का रूप धारण कर लेती है तब विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, और कामना नष्ट हो जाए तो सारे कर्म आपके अकर्म हो जाएंगे, मुक्ति दिलाने वाले हो जाएंगे, निष्काम कर्म हो जाएंगे। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं। कामना के रहते ही कर्म होता है, सकाम कर्म अर्थात, और कामना के रहते ही विकर्म अर्थात उल्टा कर्म होता है, गलत कर्म होता है। वो कब होता है? कामना के रहने पर। अगर कामना मिटा दिया आपने, अपनी इच्छा आपने समाप्त कर दी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है सब ठीक है, बिना इच्छा के आप जीने लगे, जो कर्म सामने पड़ गया उसको कर दिया, तो आप अकर्म में स्थित हो जाएंगे, अकर्म में स्थित हो जाएंगे। कामना का नाश होने पर विकर्म तो होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए 23 में से उसमें 19वें 23वें श्लोक में विकर्म का नाम नहीं लिया, क्योंकि अकर्म की जब बात चल रही है, जब कामना के नाश की बात हो गई तो विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं, इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। आगे दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है। अगर आपने गलत कर्म कर दिया, जिसको यहाँ विकर्म कहा गया है, किसी की हत्या कर दी, किसी की चोरी कर ली, किसी से ठगी मार ली, किसी की पत्नी भगा के ले गए, कुछ भी गलत आपने कर दिया, या यहाँ आपका जो कर्तव्य कर्म था वो आपने नहीं किया, जो भी निषिद्ध कर्म वो आपने कर दिया, तो आप पाप हो गया आपसे और नरकों की प्राप्ति होगी। फिर दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए वो तो उसको तो सर्वथा त्याग कर देना है गलत कार्य का, क्योंकि उससे पाप हो जाएगा, और उस पाप का फल जो भुगतना फिर बड़ा मुश्किल है। पाप का जब फल आता है, पाप के जब कांटे पैदा होते हैं, फिर वो, हाँ,
पाप की अग्नि बहुत जलाती है, फिर उसमें बहुत तड़पता है मनुष्य, और नरकों की प्राप्ति करने वाला होता है क्या? विकर्म, जो गलत कार्य है वो। इसलिए वो सर्वथा त्याज्य है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए, गलत कार्य का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। तो विकर्म पापजनक है और नरकों की प्राप्ति करने वाला, इसलिए वहाँ ज़्यादा विस्तार उसका नहीं किया गया, क्योंकि कर्म और अकर्म की बात चल रही है। जब इच्छा ही त्याग देंगे, कामना ही त्याग देंगे तो अकर्म होगा, विकर्म का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे 19वें श्लोक में इसी अध्याय के, काम संकल्प वर्जिता, कामना वर्जित है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, इसी अध्याय का 20वां श्लोक, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म के फल को त्याग दीजिए। निराशी ही 21वां श्लोक, सम सिद्धा व सिद्धो च 22वां श्लोक, गत संगस्य कोमा यज्ञायाचरतः 23वां श्लोक। ये सारे इसी चौथे अध्याय के। इनमें ये आया है कि कामना का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कामना से ही पाप होते हैं, कामना से ही मनुष्य राक्षस बनता है और कामना से ही बंधता है। जो हमारी इच्छा हम करते हैं, मुझे ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो हमारे मन में इच्छा है, वो इच्छा से ही गलत कार्य होता है। और इच्छा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पागल हो जाए इच्छा, कामना पागलपन के स्तर पर पहुंच जाए, तो फिर मनुष्य ही असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। विकर्म का जो मूल है, गलत कार्य का जो मूल है, वो कामना ही है। इसलिए कामना अर्थात इच्छा के त्याग का वर्णन करने के लिए इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। परिशिष्ट भाव, हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है, पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है, पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है, पर मिलता है दुख। कारण, अब कारण की कृतित्वाभिमान और फलेच्छा अर्थात सुख आसक्ति होने रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। बड़ी गंभीर बात है। हमें पता नहीं, ना तो हमारे लिए ना दूसरों के लिए, अभी और बाद में जब परिणाम आएगा, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होता है हमें नहीं पता। यह समझना भी बड़ा कठिन है। मनुष्य कोई कर्म करता है, चाहता तो है अपना हित, अपना अहित तो कोई नहीं करना चाहता, अपना हित चाहता है, अपना भला चाहता है, पर हो जाता है अहित, बुरा हो जाता है। वह लाभ के लिए कर्म करता है, कोई दुकान करता है कि लाभ हो जाए, लेकिन हो जाता है नुकसान। सुख के लिए करता है, पर मिलता है दुख। कारण इसका क्या है? कारण है कि कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा, जब तक मैं करता हूं, मुझे अहंकार है, और फल इच्छा है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, ये दोनों जब तक रहते हैं, तब तक कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। आपके सही कर्म भी गलत हो जाएंगे जब ये दोनों चीजें होंगी। कभी सही भी हो सकते हैं, आपके अनुकूल फल मिल जाए, लेकिन अधिकतर लेकिन कोई जरूरी नहीं है, उसका प्रतिकूल फल भी मिल सकता है। आपने तो अच्छा किया तो सुख के लिए किया, मिला दुख। लाभ के लिए किया, मिला नुकसान। हित के लिए किया, हुआ अहित। तो इसका कारण महाराज जी ये बता रहे हैं कि जो कर्तव्याभिमान है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा कर दूंगा, और ऐसा करूँगा तो मुझे ये सुख मिल जाएगा, ऐसा कर दूंगा, बच्चे की शादी कर दूंगा तो फिर बहू आ जाएगी, तो फिर सुख हो जाएगा। तो सुख की इच्छा के लिए जब आपने कर्म किया और कर्ता बन करके किया, कर्तृत्व अभिमान के कारण किया, तो जरूरी नहीं कि फिर जो आप चाहते हैं वही मिले, आपको उसका उल्टा फल भी मिल सकता है। क्यों? कि मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति अति गहन है।
अगला श्लोक, संबंध। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत्सन कर्म कृत। जो मनुष्य, श्लोक नंबर 18, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला अर्थात कृत्य है। व्याख्या इस प्रकार, कर्मण्य कर्म यह पश्चेत। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। दो चीजों से बनता है कि ये कर्म मैं करता हूँ और इसका ये मुझे फल मिले। मैं ऐसा कह दिया, ऐसा सोच लिया, ऐसा भाव रख लिया तो फंस गए आप, तो फिर बंध गए रस्सियों से। वो खींच के अगले जन्मों में और कई जन्मों में फिर खींच खींच के उसको रगड़ते हैं जीव को। कब? जब वो कहता है कर्म मैं करता हूं और इस कर्म का मुझे ये फल मिले। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल की इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा तो इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। फल की इच्छा ही बांधती है। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। बहुत ही शानदार बात है। फल की इच्छा ना रखें, मुझे कुछ फल नहीं चाहिए, तो नया राग उत्पन्न नहीं होगा, नया रस पैदा नहीं होगा। और दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है, जो पुराना रस था वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन अर्थात रस रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। उसका कोई रस ही नहीं रहता, ना तो फल में ना कर्म में, कोई राग नहीं रहता। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। उसे कुछ चाहिए नहीं, फल की इच्छा ही नहीं, बल्कि दूसरों का हित कर रहा है, तो सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं और ऐसा होने से सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। आप कर्म करेंगे कोई भी, वो अपने आप वो अकर्म हो जाएगा, आपको मुक्ति देने वाला हो जाएगा। आप वीतराग हो जाएंगे संसार से, अर्थात संसार से आपको वैराग्य हो जाएगा। कब हो जाएगा? फल की इच्छा ना रखने से तथा दूसरों का के हित के लिए कर्म करने से। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। जन्म इसलिए होता है माता जी, लिखा है इसमें कि लेन देन का अनुबंध है, जिसको यहाँ ऋण अनुबंध कहा गया है कि किसी का तो ऋण चुकाना है, किसी से कर्जा लिया हुआ है वो कर्ज चुकाना है, इसलिए जन्म होता है इस परिवार में। वो कहते हैं वो मेरे को दुख दे रहा है, तो वो दुख इसलिए दे रहा है कि आपने उसको कर्ज चुकाना है, आपने दुख दिया हुआ है। और किसी को आप दुख देते हैं तो उसने आपका कर्जा चुकाना है। तो ये लेन देन का संबंध है, किसी का आपने लेना है, किसी का अपना देना है। तो उसी परिवार में भगवान जन्म देता है। वो ऐसा सिस्टम सेट कर देता है भगवान कि जिसका लेना देना वो सारा निपटारा फिर हो जाता है। कोई भाई बन के आ जाता है, कोई पुत्र बन के, कोई माँ बन के, कोई, वो सारे एक दूसरे को
कुछ सुख भी देते हैं, कुछ कष्ट भी देते हैं। वो सारा लेन देन का संबंध है, ऋण है, कर्जा चुकाना है, किसी से ऋण वसूल करना है, किसी का चुकाना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। पीछे कई जन्म हम भुगत चुके हैं, किसी से हमने को कर्ज लिया था, कोई सेवा ली थी और किसी को दी थी, अब वो हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करना पड़ेगा। ये खाता बंद कैसे होगा? ये बंद ऐसे होगा कि मुझे कुछ फल नहीं चाहिए। अब मैं मुझे किसी से कुछ नहीं, मेरे को कोई मार रहा है, पीट रहा है, मेरे को गाली निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैंने आगे से जवाब नहीं देना। मैंने अपना कर्म करना है, जो मेरा कर्म है सेवा करना है, वो सेवा करनी है, और सेवा के बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये हम कर लेंगे तो खाता बंद हो जाएगा। और ये हमारे शोर मचाते रहेंगे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, तो फिर वो खाता फिर आगे चलता रहूगा, वो फिर नहीं समाप्त होना, अगले जन्म फिर पंगा पै जाना है। ठीक है ना? तो खाता बंद अगर आपने करना है तो इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा आरंभ कर दें। बहुत शानदार बात लिखी। मुक्त हो जाएगी, इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। कैसे होएगी? खाता बंद करना है आपने, जन्म मरण का जो छुटकारा करना है, जो लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है, इसको बंद करना है। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें। अब बैंक में हमारा खाता होता है ना, अब बैंक से हम लोन ले लेंगे, फिर खाता फिर वो तो भरना भी तो पड़ेगा, और लोन लेना ही बंद कर दे, लोन लेना नहीं बैंक से, तो खाता अपने आप बंद हो जाए। फिर भरना पड़ेगा ना। लेकिन वो परमात्मा का खाते की बात हो रही है, ये उदाहरण दिया है। हाँ, वो बढ़ता चला जाएगा। तो आगे से लेना बंद कर दे। एक लेना किससे? हम किसी परिवार में हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनसे कुछ चाहते हैं, उनसे चाहना बंद कर दें। वो जो हमारे साथ व्यवहार करते हैं उसको स्वीकार कर लें, उसको राजी हो जाएं। रब दी रजा च राजी हो जाएं, प्रभु दा पाना मिठा करके जाना, चाहे वो कुछ भी करें। एक तो आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग करते हैं। अपने कहा मेरा ये अधिकार है, मैं माँ है, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज है। बेटा कहता आपका फर्ज है मुझे अपनी संपत्ति में हिस्सा देना, तो ये अधिकार आप छोड़ दें, त्याग कर दें, इसका लेना बिल्कुल बंद कर दें, अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। और जो हमारा फर्ज बनता है, दूसरे से तो लेना नहीं कुछ, मेरा फर्ज क्या है? माता की जैसे सेवा करना, ये तो आप करें, लेकिन माता हमें कुछ दे इसको छोड़ दें। आपका काम है बच्चों का खाना बना के देना, सेवा करना, ये तो करना है आपने, लेकिन बच्चे आपकी सेवा करें, इस बात को दिमाग से निकाल दें, तो फिर खाता बंद हो जाएगा। नहीं तो खाता बंद नहीं होगा, खाता और आगे चलता रहेगा, फिर वो ज़्यादा ब्याज बढ़ जाएगा तो फिर भरना औखा हो जाएगा। अपने अधिकार का त्याग कर दें। बहुत शानदार बात लिखी है। पहले तो आगे से लेना बंद कर दें। लेना बंद कब हुआ? कि जो हमारा अधिकार है, हम कहते हैं भाई से, कहते हैं बहन से, कहते हैं माता से, पिता से, बच्चों से कि आपको ये हमारे लिए करना चाहिए, उसको छोड़ दें। आपका कोई अधिकार नहीं है किसी पर, उसका त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा आरंभ कर दें। और जो हमारा कर्तव्य बनता है, जिनका हमारे पर अधिकार है उनकी सेवा कर दें, करनी शुरू कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें। बहुत ही शानदार बात। नया तो लिया नहीं आपने। जब आप ये कहते हो ना कि आपको मेरे लिए ये करना चाहिए था, ये मेरा अधिकार है, मेरे पिता को मेरे लिए ये करना चाहिए था, मेरे पुत्र को मेरे लिए ये करना चाहिए था, मेरी पत्नी को मेरे लिए, मेरे पति को मेरे लिए ये करना चाहिए था, इस बात को छोड़ दें। तो ये छोड़ते ही नया ऋण नहीं लिया आपने। अब पर पुराना तो पड़ा हुआ है, तो पुराने ऋण को कैसे चुकाना है? कि जो जो आपका अधिकार, जिनका आप पर अधिकार है उनकी सेवा करें, क्योंकि उनको आपने देना है। तो वो जो आप सेवा करेंगे, दूसरों के लिए कर्म करके, तो पुराना ऋण चुक जाएगा। उसको पुराना ऋण चुका दें तो ऋण अनुबंध लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जन्म मरण ही बंद हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। गीता चौथे अध्याय का 23वें श्लोक में आएगा अभी आगे इसी अध्याय के। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है, दुकान बंद करना चाहता है, तो वह दो काम करेगा। पहला, जिसको देना है उसको दे देगा, और दूसरा, जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा। दुकान किसी ने बंद करनी है
तो पहला क्या करेगा, जिसको देना है उसको दे देगा। मान लो उधारी चल रही है, जिसके पैसे देने उसके पैसे चुका देगा, तो पीछे फिर बाद में पीछे चक्कर नहीं लगाएगा पैसे लेने वाला। पैसे जिसके देने थे उसको दे दिए, जिसको देना उसको दे देगा, और दूसरा जिससे लेना है उससे ले लेगा। या तो ले लेगा या फिर छोड़ देगा, ये अपने लेना नहीं है। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना है वह सब का सब तो ले लूं, तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि कर्ण अर्थात जो करने जिनसे क्रिया की जाती है उनको कर्ण बोलते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री वो उपकरण है। जो कर्ण है वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, और उपकरण संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए मिले हैं। इसलिए अपने लिए उपकरण क्या है? जमीन है, धन है, पदार्थ है, मकान है, सब कुछ है। ये गाड़ी है, बंगला है, ये उपकरण है। ये आपको अपने लिए नहीं मिले, संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। अगर आप सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो ये अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं। ये दूसरों के हित के लिए, दूसरों को ध्यान लगवाना है, दूसरों को समाधि में लेके जाना है, दूसरों के लिए भजन, अपने लिए नहीं करना। जो भी आप कर रहे हैं वो सब दूसरों के हित के लिए। यहाँ तक कि महाराज जी ने ये भी लिख दिया कि सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी, जप आदि भी दूसरों के हित के लिए अगर आप करते हैं तो फिर आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्मों का प्रवाह संसार की हो जाएगा और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। अब तो इसमें कर्म देख रहे हैं, लेकिन इसी कर्म में अकर्म देख लेगा। यहाँ तक कि पूजा, ध्यान, जप, ध्यान आदि में भी, समाधि आदि में भी, तो वह पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्म योगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी भी इच्छा का ना होना। और निर्लिप्त कैसे होंगे, इसका आसान सा तरीका बता दिया महाराज जी ने। क्या तरीका है निर्लिप्त रहने का? कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होना, उससे जुड़ना नहीं, अलिप्त रहना है, निर्लिप्त रहना। उसका तरीका क्या है कि ये कर्म हम कर रहे हैं, इससे हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, हमारा सम्मान होगा, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार किसी भी इच्छा का ना होना, यह है कर्मों से निर्लिप्त होना। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा का ना होना। तो कुछ लोग कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है, और वो त्याग करते हैं निर्लिप्त, कर्म न करने में, कर्म न करने में उनका इच्छा होती है। उसका तात्पर्य ये होता है कि हम संसार के कर्म छोड़ देंगे, भगवा पहन लेंगे, साधु बन जाएंगे, तो हमें मान मिलेगा, आदर मिलेगा, खाने पीने की अच्छी वस्तुएं मिलेगी, भोग मिलेगा, शरीर का आराम मिलेगा। इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं रखनी, तभी कर्म ना करने में आप निर्लिप्त हो सकेंगे। तो दोनों बातें बता दी कि कर्म करने में कैसे निर्लिप्त होना है और कर्म ना करने में भी निर्लिप्त होना है। क्योंकि साधु बन करके भी मान, आदर, भोग, शरीर आराम का चाहता है, आराम आदि चाहता है, भोग आदि चाहता है, शरीर का आराम चाहता है, सुंदर पकवान चाहता है। इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा का ना होना, तब आप कर्म ना करने में निर्लिप्त होंगे। दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है। भी दुख होगा मुझे, मैं मेहनत करूंगा, मेरा शरीर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी,
मेरी नींद पूरी नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें हैं। अर्थात इस कर्म से मुझे दुख मिलेगा और मुझे शारीरिक क्लेश होगा, इस भय से अगर कर्म न करता है, कोई कर्म नहीं करता, तो ये राजस त्याग है। और मोह आलस्य प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। इसकी हम कल बात कर चुके हैं। मोह आलस्य प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। ये तो बड़ी दिक्कत है, साधकों के लिए भी समस्या है। तो एक तो दुख समझकर शारीरिक क्लेश के वजह से कर्म न करना राजस त्याग है, और मोह आलस्य प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म ना करना, हम कर्म नहीं करते किसके लिए? यदि अपनी विलक्षण स्थिति की हम बड़े साधक हैं, समाधि का सुख भोगने के लिए हम कर्म नहीं करते, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है, तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने, इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अगर सर्वथा संबंध विच्छेद करना है तो कर्म करें चाहे ना करें, उन दोनों अवस्था में निर्लिप्त रहे। उसका तरीका ऊपर बता दिया कि कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तरीका है कि कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम मिलेंगे, इस प्रकार की किंचन मात्र इच्छा का ना होना। और कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तरीका है, कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे, इस प्रकार की किसी भी इच्छा का ना होना। तो प्रकृति से सर्वथा इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और ना करने, इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अगला लास्ट पद है अकर्मणि च कर्म या। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना, दोनों ही अवस्थाओं में निर्लिप्त रहना। यह है अकर्म में कर्म देखना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति अर्थात करना और निवृत्ति अर्थात ना करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य में निवृत्ति होती है। कोई कार्य हमें अच्छा लगता है, कोई कार्य नहीं, हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। लेकिन जो कर्मयोगी है वो दोनों ही कर्म, मतलब उसमें एक में प्रवृत्ति और एक में निवृत्ति नहीं होगी, उसमें दोनों में निर्लिप्तता पूर्वक होगी, निर्लिप्तता होगी और दोनों ही कर्म वो करेगा। दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति और कर्म न करने, कार्य करने की प्रवृत्ति और न करने की प्रवृत्ति, दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन, न कृतनेह कश्चन। गीता तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक कर चुके हैं हम। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी संसारिक उन्नति मानता है। वो कर्म इसलिए करता है कि संसार में वो उन्नति करना चाहता है, और कर्म न करने से अपनी परमार्थिक उन्नति मानता है। और कर्म इसलिए नहीं करता कि साधु बन जाएगा तो उसकी परमार्थिक उन्नति होगी। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल क्रियाएं भी आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए भी लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है, यही अकर्म में कर्म है।
तो ये दोनों बातें बता दी इन्होंने। अभी समाप्त करते हैं 2 मिनट में। कि साधक प्रकृति से अपना संबंध मानता है जब, तब वह कर्म करने से अपनी संसारिक उन्नति मानता है। वो कर्म करता है, संसार में ऊंचा उठना चाहता है, ऊंचे पद पर ऊंचा धन कमाना चाहता है, ज़्यादा बड़े पद पर जाना चाहता है, तो वो संसारिक उन्नति मानता है कर्म से। और एक व्यक्ति वो है जो साधक बनना चाहता है, वो कर्म न करने से अपनी परमार्थिक उन्नति मानता है। एक तो है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि दोनों ही प्रवृत्ति हैं, दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध बना हुआ है, संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठ जाएगा अगर जा करके वो वहाँ चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, ये सब सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं, प्राणायाम करेगा। और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। तो ये तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब क्रियाएं, समाधि तक की क्रियाएं प्रकृति से संबंध को टूटने नहीं देती। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। इसलिए कर्म तो करना है, लेकिन निर्लिप्त रहते हुए करना है, लोक संग्रह के लिए करना है। यही अकर्म में कर्म है, इसी को अकर्म में कर्म कहा जाता है। अकर्म में कर्म को देखना। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर पदों से कहा गया है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में हम कर चुके हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर पदों से कहा गया है। संसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। तो आज इतना ही। इस पर एक फिर प्रश्न उठा है, वो कल करेंगे। शंका है, कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई, फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही हैं? इसको हम कल करेंगे। 316 पेज साधक संजीवनी ग्रंथ का, और पैरा नंबर है ये दूसरा, तीसरा, चौथे पैरे से शुरू करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।